तो हम लोग आज चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग उसको लिखते हैं अच्छे से। इसको हम लोग स्टोन एज भी कह सकते हैं, पाषाण काल भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहें स्टोन एज। ठीक, स्टोन एज क्यों? क्योंकि इसमें केवल पत्थरों का ही विकास हुआ है, सब काम पत्थरों से ही किया गया है। औजार बनाए गए पत्थरों से हैं। ठीक है, पत्थरों से जो है की भी प्रयास पत्थरों से, हर काम पत्थरों पे हुआ है, गुफाओं में रहे हैं ये। तो प्रागैतिहासिक काल वो चीज कि आज से 25 लाख पहले की बात बता रहे, 25 लाख साल पहले की बात बता रहे। बीसी 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 का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से जब पहले की बात करेंगे तो बिफोर क्राइस्ट लगाएंगे, और ईसा मसीह के बाद की बात करेंगे तो लिखेंगे एडी लिखेंगे, यानी अन्ना डोमिनो एडी। क्या करेंगे हम लोग? एडी की बात करेंगे। मेरी बात लगता है समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसकी ओर चलते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल जिसे स्टोन एज कहते हैं, इसके पाषाण काल कहते हैं, इसके 3 खंड हैं। उन तीनों खंडों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम इसके बारे में बता चुके हैं आप लोगों को, लेकिन फिर से मैं बात करूंगा। सबसे पहला इसके क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं पुरा पाषाण काल। पाषाण काल। फिर बात क्या करेंगे हम लोग? मध्य पाषाण काल। ठीक, फिर क्या बात करेंगे हम लोग? नव पाषाण काल। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पुरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की और नव पाषाण काल की। ठीक है, इतनी हम लोग बातें करेंगे। तो अब इसको अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। इसे कह सकते हैं, अगर बात करें तो ओल्ड स्टोन एज, इसे बात करें तो मिडिल स्टोन एज, उसे बात करें तो न्यू स्टोन एज। ये हम स्टोन एज की अगर चर्चा करें तो स्टोन एज ऐसे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो इसको कहते हैं पैलियो, पैली पैलियो लिथिक। पैलियो, और एज लिखो या ना लिखो, एक में लिख देते हैं, बाकी तुम लोग अपने आप बना लेना। तो उसके बाद है मीसो, और ये है नियोलिथिक एज। सबसे पहले हम लोग इसी की बात करेंगे। पहले हम लोग पूरा पाषाण काल को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके भी 3 खंड होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इनके सनों की, तो कैसे सनों की चर्चा हम लोग कर लेंगे? तो हम लोग अभी सनों की, हम ये के संदर्भ में, किसके संदर्भ बात कर रहे हैं? भारत के संदर्भ में। ये पाषाण काल की बात करेंगे भारत के संदर्भ में हम लोग। ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, चले चले अब बात कर लेते हैं, ये नाम पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, ये बात करो। लिथिक माने होता है पाषाण, यानी पत्थर। और पैलियो मतलब मैंने बताया था, पैलियो का माने पहला, पुराना, ठीक है, मेरे लगता है समझ मेरी बात आई होगी। पैलियो मतलब पहला, पुराना, ओल्ड की बात कर सकते हैं। और लिथिक माने, ऐसे मीसो माने मध्य का, लिथिक माने पत्थर, नियो माने नया, लिथिक माने पत्थर। इतनी बात सबको समझ में आ गई? मुझे लगता है मेरी बात इतनी सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा हम लंबा करने के प्रयास में नहीं है, कम समय में आपका अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। जहां कंफ्यूजन लगे आप लोग हमें बता सकते हैं, मैं बता दूंगा। अब हम पूरा पाषाण काल की तुलना करते हैं। इसके 3 बेटे हैं। कितने? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 बेटे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 बेटों की बात करते हैं। तो मैंने बताया पूरा पाषाण काल, तो इसका सबसे पहला बेटा है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक, दूसरा
मध्य पुरा पाषाण काल। तीसरा है मेरा उच्च पुरा पाषाण काल। पहले हम पुरा पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे, जब मानव ने चलना सीखा। मानव सबसे पहले जो होमोसेपियंस के रूप में उत्पन्न हुए हैं, मतलब हुए तो बहुत पहले हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि होमोसेपियंस ही सबसे पहला मानव है। भी थी उसमें, थोड़ा बहुत उसका काम चल जाता था। उसी तरह की हम लोग बात करेंगे। तो मैंने बात कही कि निम्न जो पुरा पाषाण काल है, और मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ये तीन बेटे हैं के पुरा पाषाण काल के। पैलियोलिथिक, पहले मतलब पहले। बात समझ में आ गई? इनके भी मैं सन बता सकता हूँ, इनका टाइम। पहले मैं टाइमों की चर्चा कर लूं, इसके इसके इसके, फिर इन पे चर्चा कर लूंगा, ठीक है, ताकि आपको कुछ चीजें स्पष्ट हो जाए। ठीक रहेगा? तो अगर टाइम एज की मैं, तो जो पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, पैलियोलिथिक एज है, इसका जो टाइम आएगा, ये टाइम आएगा 2 लाख बीसी से 10,000 बीसी। ठीक। वैसे तो 25 लाख पुराना है, लेकिन हम बात करेंगे अपने भारत के संदर्भ में, तो 2 लाख बिफोर क्राइस्ट से 10,000 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बीसी मतलब ईसा मसीह के पैदा होने से पहले, बिफोर बीसी। दूसरा एडी मतलब अन्ना डेमनो, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने के बाद। ठीक है, ये चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। अगर मीसो की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात, 8,000 बीसी। और अगर हम नवपाषाण की बात करेंगे, 1,000 से 4,000, और कहीं कहीं बीसी। मुझे लगता है ये मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं लिखता रहूं। निम्न पुरा पाषाण की अगर मैं समय की बात करूं, तो समय भाई इसका 2 लाख से 1.5 लाख तक है बीसी। ये है 1.5 लाख से 35,000 तक बीसी। और ये है 35,000 से, सबसे नया पुरा पाषाण में उच्च पुरा पाषाण था, से 10,000 बीसी। कहा जाता है भारत में पहले उच्च पुरा पाषाण काल था ही नहीं। जो पहले के जो हमारे लोग थे वो बताते थे कि उच्च पुरा पाषाण काल नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, देख नहीं रहा है इसमें। अच्छा, क्या वीडियो आ नहीं रहा है क्या? ये मध्यपुरा पाषाण काल का टाइम नहीं दिख रहा है। 10,000 से 8,000 बीसी। और मध्यपुरा पाषाण का लिखा नहीं, है 1.5 लाख से 35,000 बीसी। 1.5 लाख से 35,000, 35,000। ठीक है, बीसी। अब ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं तो मेरी बात भी सुनो। अगर मैं बोल रहा हूं तो बात भी सुनते रहिए, दोनों चीजें गौर करिए। ठीक है, अब दिख रहा होगा मुझे लगता है सबको। ठीक है, अब फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ताकि बात बता सकूं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट जो कुछ आपको करना है जल्दी से कर लीजिए। ये समझ में आ रही बात, मेरी नहीं आ रही? सर नियोलिथिक एज का टाइम बता दीजिए।
नियोलिथिक का मैंने बताया 8000 से 4000 या 3000 BC। आपको दिख नहीं रहा है क्या? नहीं सर, अब दिख रहा है। चलिए चलिए, हो गया होगा मुझे लगता है। तो बात करते हैं इसकी। जो थे प्रागैतिहासिक काल में, जो मानव थे, ये कैसे रहते थे, ध्यान रखना। ये कहाँ अपना बनाते थे? पहले गुफाओं में रहते थे, मैंने बताया गुफाओं में रहते थे, और आगे चल के ये लोग क्या करते, पत्तियों की अपनी झोपड़ी बनाते थे, पत्तियों से ढक लेते थे। जैसे दो गुफा बना दी, छत नहीं है, छत को पत्तियों से ढक लिया, और ऐसे करके ये लोग रहते थे। ठीक है, तो ये लोग कैसे थे, और अपना जो घर बनाते थे, ये लोग जो घर है, वो लोग घर कहाँ बनाते थे? ये लोग अपना घर जो है वाटर रिसोर्सेस के पास बनाते थे, जहां से ये साधन थे, जैसे नदियों के किनारे है। तभी ज्यादातर ये संस्कृतियां जो ये इसके हमें जो प्रमाण मिले हैं, वो भी ज्यादातर जो है नदियों के किनारे ही मिले हैं। ठीक है, नदियों के किनारे इनका जो है स्थान रहता था, वहीं ये अपना घर बनाते थे, और उसी किनारे ही रहते थे ज्यादातर। ठीक है, और खाना कैसे, ध्यान, मैंने पहले बताया था, इस समय तक पका के खाना का सिस्टम नहीं था, तो ये लोग पहले क्या था, फूड इकट्ठा करते थे, फूड को इकट्ठा करते थे, यानी कि फल इकट्ठा कर लाए, और मारो जानवर वगैरह का मार मार के उनको जो है उनको इकट्ठा के कच्चा मांस खाते थे। तो ये सब चीजें इनके पास खाने का, अगर साधन की बात करें क्या खाते थे, तो ये इनकी चर्चा थी। ठीक है, चलो अब हम पहले बात करते हैं, क्योंकि मैंने पूरा पाषाण की बात की, तो पूरा पाषाण काल का पहला बेटा, उसकी चर्चा करते हैं। उसका नाम क्या है? तो आप लोग कहेंगे सर, निम्न पूरा पाषाण काल। मैंने सन आपको बताया था, 2 लाख से 1.5 लाख BC। ठीक है, 2 लाख से 1.5 लाख BC, लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो हम लोग इसकी चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या है। तो एक मैंने कल नाम आपको बताया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से इसके मिले हैं, कहाँ कहाँ से निशान मिले हैं, निम्न पूरा पाषाण के स्थल कहाँ कहाँ खोजे गए और कैसे, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो एक एक पॉइंट बना के लिखेगा। तो नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ये जो थे, इन्होंने सबसे पहले पल्लवम नामक स्थान से, पल्लवम नामक स्थान से निम्न पुरा पाषाण के स्थल प्राप्त किए। ठीक है, पल्लवम ये जगह कहाँ है? तो ये मद्रास के पास जगह, जो कि इस समय का तमिलनाडु हो गया। तो पल्लवम है, अतिरम पक्कम है, ये 2 जगहें हैं। पल्लवम है, अतिरक पक्कम है। अतिरम पक्कम है, अतिरम पक्कम है। ये जो जगह हैं, ये जो है, ये सभी क्या है, मद्रास के पास है। तो मद्रास, क्योंकि ये साउथ में ही तैनात किए गए थे, दक्षिण में रॉबर्ट ब्रूस। तो रॉबर्ट ब्रूस थे, ये 1858-59 की मैं बात बता रहा हूँ, तब की बात बता रहा हूँ। 1880, 1858, 1859, ये तब की मैं बात बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो कब की बात कर रहा हूँ? 1858, 59, इन सब की बात कर रहा हूँ, तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस सन की बात कर रहा हूँ। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, पल्लवम और अतिरम, ध्यान रखना ये तमिल नाम है। तो अतिरम पक्कम ये जगह कहाँ है? तो ये सभी जगह मद्रास में है। मद्रास जो आज का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, पल्लवम अतिरम पक्कम जो स्थान थे, यहां से इन्हें कुछ साक्ष्य मिले, कुछ इन्हें पता चला कि भैया क्या चीज है, ये कैसे है, क्योंकि इससे पहले तो पता ही नहीं था कितनी पुरानी सभ्यताएं हैं। इससे पहले तो था कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यही सब चीजें हैं। भारत के संदर्भ में तो पता नहीं चल पाया था भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो मिल रहे थे साधन, मिल रहे थे स्थल, लेकिन भारत के नहीं पता। तो भारत के लिए काम इन्होंने किया, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, तो इन्होंने ही इसके लिए काम किया और जगह ढूंढी। ये पुरातत्व विभाग में काम करते थे, ऑफिसर थे, तो इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात कहूं कि प्रागैतिहासिक काल का पितामह
या प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर रॉबर्ट ब्रूस को। तो इनका ये नाम याद कर लो, प्राक इतिहास का या पाषाण काल का भारत में जनक, इन्हीं को कहा गया। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस ब्रूस। बताओ, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। तो दो प्रकार की सभ्यताओं का विकास हुआ क्योंकि भारत में पाकिस्तान में था। तो एक थी सोहन घाटी संस्कृति और दूसरी थी मद्रासियन संस्कृति। एक तो सोहन घाटी यानी कि पाकिस्तान में सोहन घाटी है, सोहन जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो सोहन घाटी यानी सोहन नदी के पत्थर मिले हैं, औजार मिले हैं, चित्र मिले हैं उसके द्वारा। दूसरा जो है मद्रासियन यानी मद्रास के आसपास महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के निचले स्तरों में, वहां पर भी इसके साक्ष्य मिले हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, इसलिए इसको दो तरह से हम बांट सकते हैं। अब एक बात करते हैं, सबसे पहले बांटने के रूप में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे औजारों का प्रयोग हो। तो एक तो था फलक, मैंने कहा फ्लेक्स की बात की मैंने, फ्लेक्स। और दूसरा मैंने कहा चॉपिंग। चॉपिंग मतलब काटने वाले, जिन्हें काट सकते नहीं। जैसे आप जब चाकू से मिर्चे या कोई चीज काटी तो बहुत महीन महीन टुकड़े कर देना, तो उसको करने वाले इनके पास औजार थे जो कि पत्थर से बने थे। इनके पास कोई औजार आधुनिक नहीं थे, सभी औजार कैसे बने थे? सब पत्थर के बने थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मैंने क्या बताया? तो मैंने दो संस्कृतियों की बात की, एक मैंने की सोहन घाटी संस्कृति और दूसरी मैंने बात की एस्चुरियन संस्कृति। ठीक है, एस्चुरियन संस्कृति। चलिए इन दोनों की बात करते हैं। तो पहली इसमें संस्कृति बनी जाके चॉपर, क्योंकि ये औजार मिले थे इसीलिए चॉपर चोपिंग, चॉपर चोपिंग। चॉपर चोपिंग संस्कृति की बात कर लेंगे हम लोग, या हम लोग पोवल संस्कृति की बात की। पेबल, पेबल माने क्या होता है? पत्थर नहीं, टुकड़े छोटे छोटे होते हैं पत्थर के टुकड़े, उन्हें हम लोग पेबल कहते हैं इंग्लिश में। तो पेबल संस्कृति, इसी संस्कृति को हम लोग सोहान घाटी संस्कृति भी कहते हैं। अच्छे से लिखिएगा सब लोग जो मैं लिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा क्योंकि बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं मैं। सोहन घाटी संस्कृति। अब ये सोहन घाटी संस्कृति कहाँ है? तो आप लोग कहेंगे सर पाकिस्तान में। आज के पाकिस्तान में, पुराना तो भारत में था। पेवल, 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 पा पा पेवल माने पत्थर होता है, पत्थरों के छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, पेवल कहते हैं, पेवल। इसलिए पेवल संस्कृति है। ठीक है, पेवल संस्कृति है जिसको चॉपर या चोपिंग संस्कृति भी कहते हैं, या इसको सोहान घाटी संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नाम है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक करा रहा हूं मैं, तो इसलिए इसमें हड़बड़ाइएगा मत कि भाग जाएं, डर जाएं, घबरा जाएं, ऐसा कुछ मत करना। तो जब इनकी मैं बात करता हूं इन संस्कृतियों की, तो मैंने क्या बताया? सोहान घाटी संस्कृति पाकिस्तान में है। सोहान किसकी सहायक नदी? तो आप लोग कहेंगे सिंधु की सहायक नदी है, सहायक नदी है ये। तो कुछ बातें आपको याद रहेंगी कहाँ पे है। ठीक है, ये पहली संस्कृति हो गई। दूसरी जब मैं संस्कृति की बात करूंगा तो मैं कहूंगा मद्रासियन संस्कृति। क्यों? क्योंकि इसका विकास मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसको कोई लोग जो है इसको कोई लोग एस्चुरियन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुलियन, एस्चुलियन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इनकी हम लोग बात कर लेंगे थोड़ी सी, इतना नोट कर लो फटाफट आप लोग। सर नीचे की लाइन नहीं दिख रही है।
साइड में अच्छा, जो लिखा तो है। मैं बोल दे रहा हूँ एचूरियन संस्कृति, लिख लो एचूरियन संस्कृति। चले, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। कुछ और पॉइंट इसके लिखते हैं। दिख रहा मुझे लगता है सबको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोहन घाटी, सोहान नदी घाटी। इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले, अब मैं साक्ष्य की भी बात करूंगा। सबसे पहले सोहान नदी घाटी का पिता किसे कहा जाता है? तो अगर मैं बात करूं सोहान नदी घाटी का पिता कैसे किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे डीएन बाडिया। डीएन बाडिया को पिता कहा जाता है सोहान घाटी का। ठीक है, तो अब यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले, तो यहां से साक्ष्य जो मिले हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला है आवाज के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, दूसरी बात जो है हैंड एक्स के साक्ष्य मिले हैं। इंग्लिश में लिख देता हूं, हैंड एक्स के साक्ष्य मिले हैं। हैंड एक्स के साक्ष्य मिले हैं। तो हैंड एक्स के जो साक्ष्य हैं ये किसने खोजे, तो एचडी संकालिया, सनकलिया ने इसको खोजा था। ठीक है, सनकलिया ने इसको खोजा था, एचडी सनकलिया। सांकलिया या सनकलिया भी कह सकते हैं। सांकलिया, सांकलिया या सनकलिया भी इसको कह सकते हैं हम लोग। अगर नाम लिखे SANKLIA, सांकलिया, सांकलिया। ठीक है, हैंड एक्स मतलब हाथ से बनी कुल्हाड़ी, पत्थर की थी, कुछ ऐसा नहीं था कुल्हाड़ी देखो कैसे पत्थर के बना दिए गए ऐसे करके। ये है, ये हैंड एक्स है, यहाँ यहाँ कटे कटे हैं। ये पत्थर के, ये हैंड एक्स है, हैंड एक्स। हैंड एक्स इस तरह से दिखता था, पत्थर का टुकड़ा। ठीक है, मुझे लगता है बात मेरी समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं और कहां कहां से इसके जो है भाई केंद्र है, प्रमुख केंद्र कौन कौन से और साक्ष्य क्या क्या है। ये प्रमुख केंद्र की मैंने बात कर ली है, तो प्रमुख केंद्र ये तो साक्ष्य हो गए इनके, इसके लिए ये साक्ष्य हो गए प्रमुख केंद्र जो मैं चल रहा हूं। और प्रमुख केंद्र में क्या है, प्रमुख केंद्र में जो है अगला जो है शिवालिक श्रेणियां हैं, पहला और दूसरा शिवालिक श्रेणियां, वहां से भी साक्ष्य मिले हैं। यानी उत्तराखंड वगैरह क्षेत्र, हिमाचल का जो स्टार्टिंग का जमीन से लगा हुआ क्षेत्र है, ये सब शिवालिक श्रेणियां कहलाती हैं, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा मद्रास से सबको पता है मद्रास साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप लोग कहेंगे मद्रास के पास मिले हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी घाटी में, समझो ऑस्ट्रिच के अंडे के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं भारत में, जबकि ऑस्ट्रिच अफ्रीका का है, लेकिन आज से 25,000 साल पहले कहा जाता था ऑस्ट्रिच यही था, क्योंकि ऑस्ट्रिच के अंडे पर चित्र बनाते हुए यहाँ की मिले हैं। ऑस्ट्रिच के अंडे के खोल मिले हैं जिन पे चित्र बने हुए हैं, तो यहाँ के जो लोग थे वो ऑस्ट्रिच के अंडों का प्रयोग करते थे। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग के,
अंडों का प्रयोग करते थे उसमें चित्र बनाने के लिए। नर्मदा नदी घाटी बता दिया। इसके बाद मैंने लिख दिया भीमबेटका की गुफाएं। ये सबसे बढ़िया प्रमाण है, यहाँ पे सबके प्रमाण मिले। भीमबेटका की गुफाएं, गुफाएं और भित्ति चित्र। भीमबेटका की गुफा पे चित्र मिले हैं, क्योंकि हाथ से पेंटिंग, मैंने कल चर्चा की थी कि हाथ से किया गया पेंटिंग है, और इसमें जो है नेचुरल कलर का प्रयोग किया गया है, यानी कि सब्जियों से या कह सकते हैं हम लोग पत्तियों से, फूलों से निकाल के। तो इस पे चित्र आज भी बचे हुए हैं कुछ। भीमबेटका गुफा है बहुत पुरानी, इसमें जो है पुरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, सबके एग्जाम्पल मिलते हैं। और पुरा पाषाण के लिए भी तीनों, निम्न, मध्य और उच्च, सभी के इसमें जो है चित्र मिलते हैं। तो भीमबेटका गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी से भी इसके प्रमाण हमें मिले हैं। ठीक है, अब कह दो बेल नदी घाटी कहाँ है, तो आप लोग कोई कंफ्यूज मत होना। बेल नदी घाटी यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। और ये सोनभद्र से होकर निकलती है, और ये टोन्स सहायक नदी किसकी है? टोन्स की। अगर पूछा जाए किसकी है, टोन्स की सहायक नदी है। टोन्स नदी की सहायक है। और टोन्स किसकी सहायक है? गंगा नदी की। तो अंततः ये गंगा नदी में इलाहाबाद में मिल जाती है आके। देखो, टोन्स नदी में बेल नदी मिलती है आके, और टोन्स नदी गंगा में मिल जाती है। ये सोनभद्र जिले से होकर बहती है। कौन जिले से? सोनभद्र जिले से होकर बहती है। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, टोन्स नदी। सहायक, समझ में आ गया होगा, टोन्स नदी की सहायक है। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी सभी बातें समझ में आई होंगी। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। कल जो टॉपिक कराऊंगा वो इसका अगला लिखाऊंगा, यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल, फिर उसके बाद उच्च पुरा पाषाण काल। धीरे धीरे चलना है, लेकिन अच्छे से सीख सीख के चलना है हम लोग। ठीक है, ये मैंने स्थल दिखा दिए, केंद्र दिखा दिए, क्या क्या एग्जाम्पल बनते वो बता दिए आपको, किस प्रकार से जिसमें जो है प्रयोग किया गया ब्लेड का। तो शुरुआती पक्षों में यहाँ पे फलक का प्रयोग किया गया। किसका? फलक का, फ्लेक्स जिसे कहते हैं हम लोग, फ्लेक्स, फ्लेक्स का प्रयोग किया, फलक, औजार के रूप में। ठीक है, हैंड एक्स वगैरह यहाँ से मिला है, और एक मैंने थोड़ा छूट गया था, जो यहाँ से वो औजार के रूप में मिला था, क्लीवर। हैंड एक्स या क्लीवर भी उसे कहते थे, CLEAVER, क्लीवर। विदारणी, ये भी वर्ड मिलता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत अच्छा सहयोग के लिए आप लोगों का।